रास्ता तो हमने हजारों देखा है, लेकिन मोहब्बत एक से ही है। रास्ता तो हमने हजारों देखा है, लेकिन मोहब्बत एक से ही है। अगर जीऊँ तो इस वर्दी के खातिर, और मरूँ तो इस वर्दी के खातिर। दोस्तों, ये जो फौज का वर्दी है ना, इसे कोई खरीद नहीं सकता है। कितने भी बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े अमीर लोग हो, मुकेश अंबानी जैसा लोग क्यों ना हो, लेकिन उसे खरीद नहीं सकता है। उसे पाने के लिए ग्राउंड पे पसीना बहाना पड़ता है और रात दिन पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके वो वर्दी मिलता है। ठीक ना। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम खरीद सकते हैं ये वर्दी को, तो भाई बहुत ही मुमकिन है। ठीक ना। इसे पाने के लिए बदन पे शरीर पे वर्दी लेने के लिए भाई दिन रात मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। ग्राउंड में भाई 1600 मीटर का चक्कर लगाना पड़ता है और सुबह में भोर में पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके ये बदन पे वर्दी मिलता है। ठीक ना। और ये कोई नौकरी नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, ये एक देश सेवा है। और फौज में वही जाने के लिए तैयारी करता है जिनका खून गर्म होता है। लो खून वाला कभी भी नहीं जा सकता है, भले वो पतला दुबला क्यों ना हो, लेकिन उसका खून गर्म है, उसके अंदर जुनून है ये करने का, तो वही कर सकता है। ठीक ना। तो दोस्तों, ये लाइन सुनने के बाद आप लोगों को अंदर से मोटिवेट जरूर मिला होगा कि नहीं, अब हम तैयारी करेंगे, हमको वर्दी लेना है। तो जो भी भाई को फौज का वर्दी लेना है, तो दोस्तों फिर सोचना क्या है, फटाफट आप लोग तैयारी में लग जाओ। अब आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है, बस आप लोगों के पास कम ही समय मिला है, मान के चलो। ठीक ना। तो आज आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से 30 क्वेश्चन आप लोगों का जीके का रहने वाला है। ठीक ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का लड़की दोनों के लिए रहने वाला है। और VVI मोस्ट क्वेश्चन है, मैं सही बोलता हूँ, 100% यहाँ से आप लोगों का इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक ना। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो, और अभी के समय में किसी को समझाना भी अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो खुद समझदार रहता है। ठीक ना। तो ये 30 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बिहार से अलग हुआ है? बताओ वह कौन सा राज्य है जो बिहार से अलग हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गोवा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सा राज्य है जो बिहार से अलग हुआ है? तो सभी भाई को पता होगा, झारखंड राज्य है जो बिहार से अलग हुआ था। और ये कब अलग हुआ था? तो भाई लोग 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना। ये भी आप लोगों को याद रखना है, 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताओ निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। इसका इज राइट आंसर क्या होगा? बताओ आप लोग कमेंट में छापो धकाधक। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताओ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमको बताने में गलती हो जाता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक ना। क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और इंसान से ही गलती होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, ऐसे में भगवान नहीं हूँ कि हमको हर एक क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक ना। या कंप्यूटर नहीं हूँ, हम भी इंसान हैं। तो 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? बताओ आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इटली में, सिंगापुर में, ब्रिटेन में, जापान में। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा? का बाहो मर्दे लोग, आप लोग कमेंट न करो, कमेंट करो हो, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? बताओ हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर होगा। ठीक ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी।
अच्छे से याद रखना, VVI क्वेश्चन है। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है बताओ। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट में छापो धकाधक, इसका राइट आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। APJ अब्दुल कलाम थे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे। और आप लोगों का इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। किसका पुस्तक कौन लिखे थे, लेखक का नाम आप लोग याद कर ही लेना। एक क्वेश्चन कंफर्म है आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है बताओ। बैसाखी त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। क्या होगा इसका इज राइट आंसर बताइए भैया लोग। आप लोग बहुत ही बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, ईमानदार से कमेंट करके जरूर बताना कि बैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो भाई लोग पंजाब में मनाया जाता है, ठीक ना। बैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है हो बबुआ, बताइए कमेंट में। पंजाब की राजधानी कहाँ है, कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, दिसंबर 2002 ईस्वी में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया बताओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास। इसका इज राइट आंसर क्या होगा? दिसंबर 2002 ईस्वी में संविधान के 86वें संशोधन ने किया मौलिक अधिकार को शामिल किया। बताओ कौन होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा हो जाएगा, ठीक ना। शिक्षा आप लोग अच्छे से याद रखना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ है बताओ। सांची का स्तूप कहाँ है, कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में। सांची का स्तूप कहाँ है बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में हो जाता है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक ना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, एरोला गुफाएं कहाँ है बताओ। एरोला की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। क्या होगा इसका इज राइट आंसर। एरोला गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक ना। एरोला की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या वाला कौन सा है बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनगणना के अनुसार? आप लोग बताओ क्या होगा। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक ना। जनसंख्या के अनुसार से महाराष्ट्र हो जाता है और क्षेत्रफल के अनुसार से कौन हो जाता है? तो भाई लोग राजस्थान हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग दोनों अच्छे से याद रखना। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है बताओ। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? 17, 21, 19, 15। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो 17 व्यक्तियों को मिला है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो भाई 17 लोगों को मिला है। आप लोगों को ध्यान में याद रखना है, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन है, तरंग शक्ति का संबंध किस सेना से है बताओ। तरंग शक्ति का संबंध किस राज्य से है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा बल। क्या होगा इसका इज राइट आंसर। तरंग शक्ति का संबंध किस राज्य से है बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, वायुसेना से है। तरंग शक्ति का संबंध किस राज्य से है? तो वायुसेना आपका इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी।
12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? बताओ, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है भाई लोग? तो ये बिहार में है, मेरे राज्य में, ठीक ना। मेरा राज्य बिहार ही है, बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है। आप सभी भाई को पता होगा, जो भी भाई को पता नहीं तो जान लो, ठीक ना। मेरा घर है जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और राज्य बिहार हुआ। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो बिहार में हो जाता है। और बिहार की राजधानी भाई लोग पटना हो जाता है, ठीक ना। बिहार की राजधानी पटना हो जाता है और बिहार का नाम ही पता ही होगा, क्या होगा? बिहार का नाम ही क्या है? तो लिट्टी चोखा है, लिट्टी चोखा है भाई लोग बिहार का। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाता है? तो झारखंड का राजधानी रांची हो जाता है। तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। बाकी जो भी स्टेट है आप लोग बताना उसका राजधानी कहाँ है कमेंट में, ठीक ना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? बताओ, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी भाई को पता होगा, कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक ना। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जोधपुर किस राज्य में स्थित है? ये जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी भाई को याद होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ये शायद पूछा हुआ भी है, जोधपुर किस राज्य में है? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है ये किस राज्य में है? तो भाई ये राजस्थान में हो जाता है, ठीक ना। राजस्थान, राजस्थान से जितने भाई होंगे उस भाई को तो याद होगा कि राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप लोगों को भी याद रखना है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? बताओ आप लोग, राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मैं गुजरात का बता देता हूँ, गुजरात का आप लोगों का गांधीनगर हो जाता है, ठीक ना। गांधीनगर हो जाता है, आप लोग अच्छे से याद रखना। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर हो जाता है, आप लोग अच्छे से याद रखना। और गुजरात में ही आप लोगों का साबर नदी देखने को मिलेगा, ठीक ना। गुजरात में ही साबर नदी देखने को मिलेगा और साबरमती रेलवे स्टेशन भी है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। जब मैं आया था गुजरात से फर्स्ट बार तो साबरमती रेलवे स्टेशन पर से ट्रेन पकड़ के घर आया था, ठीक ना। आप लोगों को मेरे बारे में पता होगा क्यों गए थे, जो भाई मेरा पुराना सब्सक्राइबर होंगे और पर डे वीडियो देखते होंगे उस भाई को पता होगा मैं गुजरात क्यों गया था, क्या कारण था। बाकी इसमें नहीं बता सकते हैं, लेक्चर नहीं देंगे, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा और पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित है, इनमें से जो लोगों का नाम लिखा हुआ है वो कौन लोग है जो भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा? हमको पता है आप लोग भगत सिंह लगाओगे, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी आपका हो जाता है इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थान बताइए। सतलज नदी का उद्गम स्थान क्या है? राक्षस ताल, मानसरोवर, ग्वालियर, गंगोत्री ग्वालियर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सतलज नदी का उद्गम स्थान बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। राक्षस ताल आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से याद रखना, हर एक क्वेश्चन को अपने 5G मेमोरी में सेट करते चलना है, ठीक ना। 5G लॉन्च हुआ है मोबाइल, तो मोबाइल में तो होगा ही सेट, लेकिन आप लोगों को दिमाग में भी सेट करते चलना है। और जो भी भाई पर डे अगर पढ़ाई भी करते होंगे ना, अगर पर डे वीडियो भी देख लेते होंगे तो उस भाई को रिवाइज भी क्वेश्चन होते चलता रहेगा, ठीक ना। तो अगर आप लोग अगर सही से नहीं पढ़ते हो तो वीडियो फुल देखो ताकि आप लोगों का रिवाइज भी होते रहेगा। 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है,
गुड़ी पड़वा त्योहार कौन से भाषा के लोग मनाते हैं बताओ। गुड़ी पड़वा त्योहार कौन से भाषा के लोग मनाते हैं। मराठी, हिंदी, बंगाली, तमिल। बताओ इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी आई है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी के लोग मनाते हैं, ठीक ना। गुड़ी पड़वा त्योहार कौन से भाषा के लोग मनाते हैं तो मराठी आप लोग अच्छे से याद रखना। और मराठी भाई कौन राज्य का है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 18 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ है बताओ। जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। इसका इज राइट आंसर क्या होगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में है, ठीक ना। WHO का मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा में हो जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखना। 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बताओ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 10 मई, 1 दिसंबर, 26 जनवरी। आपका इज राइट आंसर क्या होगा आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन में ताला लगाया जाए, बताओ क्या होगा। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में ताला लगाते हैं बताओ आप लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 20 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल कौन सी नदी के किनारे है बताओ। भारतीय मरुस्थल कौन सी नदी के किनारे है। लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों के लिए ये भी क्वेश्चन भी आई मोस्ट रहने वाला है, ठीक ना। भारतीय मरुस्थल कौन सी नदी के किनारे है तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। लूनी नदी है मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल कौन सी नदी के किनारे है तो भाई लूनी नदी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 21 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है बताओ। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। गौतम बुद्ध, महावीर, पतंजलि, कबीर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम गलती हो गया भाई लोग। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। गौतम बुद्ध, महावीर, पतंजलि, कबीर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक है जो गौतम बुद्ध हो जाते हैं, ठीक ना। गौतम बुद्ध आपका इज राइट आंसर हो जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है गौतम बुद्ध। अपने मेमोरी में सेट कर लेना। 22 नंबर क्वेश्चन है GIS का पूरा नाम बताओ। GIS का पूरा नाम बताओ। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जनरल इंटेलिजेंस सर्विस, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबल इंटरनेट सर्विसेज। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। GIS का पूरा नाम क्या होगा तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक ना। आप लोगों का फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जितना भी फुल फॉर्म होगा आप लोग अच्छे से याद कर लेना। 23 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है अभिनव भारत के संस्थापक कौन है बताओ। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है। BD सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। BD सावरकर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 24 क्वेश्चन देखो, नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बताओ। नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, क्या होगा। 6, 8, 10, 12। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से याद रखना है। 25 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है सविनय अवज्ञात आंदोलन कब शुरू हुआ था बताओ। सविनय अवज्ञात आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1930, 1919, 1942, 1922। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक ना। 26 क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है। कैलाश श्रेणी का चेमायुग्न डूम ग्वालियर से, गंगोत्री ग्वालियर से, रौकी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो भाई लोग आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कैलाश श्रेणी का चेमायुग डूम ग्वालियर से निकलता है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। उसके बाद आप लोगों का 27 क्वेश्चन है, देखो भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है। भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है। दिनेश कुमार त्रिपाठी, राकेश कुमार सिंह, बिपिन रावत, AK चोपड़ा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है, तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हो जाते हैं। भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन हो जाते हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उसके समय बंगाल का नवाब कौन था। बताओ बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, उसके समय बंगाल का नवाब कौन था। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खान, अली बर्दी खान। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मीर कासिम। आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 29 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है। देखो इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को कंफर्म है देखने को मिलेगा। तो भारत के अंदर जितना भी राज्य है, सभी राज्य का आप लोग राज्यपाल याद कर लेना। तो बताओ बिहार का राज्यपाल कौन है, और बिहार का राज्यपाल चेंज भी हुआ है, ठीक ना। बताओ आरिफ मोहम्मद खान, नितिन गडकरी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आरिफ मोहम्मद खान हो जाते हैं, ठीक ना। ये नया बने हैं, बिहार के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। आपका इज राइट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत का रक्षा मंत्री कौन है। द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना ही चाहिए कि भारत का रक्षा मंत्री कौन है। तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ सिंह। भाई यहाँ पे ऑप्शन गलती लिखा गया है, राजनाथ सिंह होगा, ठीक ना। हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक ना। राजनाथ यहाँ पे गलती लिखा गया है, राजनाथ सिंह, ठीक ना। आप लोग सुधार कर लेना, टाइपिंग में मिस हो गया है। तो राजनाथ सिंह है जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। जो भारत का राष्ट्रपति है ये हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हो जाते हैं, ठीक ना। द्रौपदी मुर्मू जी हो जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। ये तो सभी भाई को पता होगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं, बच्चा जानते हैं। और ये नीतीश कुमार है कहाँ का मुख्यमंत्री है, आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना कि बता दे। नीतीश कुमार है जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, ठीक ना, CM। तो आप लोग इसको भी याद रखना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 30 का टॉप क्वेश्चन बताया हूँ। बताओ 30 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताना, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना मेरे लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भाई इतना मेहनत करके PDF बना के क्वेश्चन टाइप करके फिर बताते हैं। आप लोगों को पता होगा मेरे पास उतना समय भी नहीं रहता है, अकेला ही सब कुछ देखना पड़ता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, साथ ही साथ आज का क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन VVI लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।